Hello, how are you, students? In the previous lecture, we started the chapter that is वो भस्मासुरा वाला, okay? And we were left with some of the explanation part. So today we'll start with that only. It is भस्मासुरा को वो बून मिल गया था, ठीक है? अब आगे बढ़ते. Bhasmasura was so delighted that he leaped high in the air and would have even touched the head of the god of strength if he had not disappeared immediately. मतलब अगर वो भस्मासुरा इतना ज़्यादा हैप्पी था कि अगर गॉड ऑफ स्ट्रेंथ वहाँ से हिलते नहीं ना तो वो उसके भी माथे के ऊपर हाथ रख देता और उनको भी एशेज में मिला देता. Bhasmasura walked through the forest shouting with joy. भस्मासुरा पूरे फॉरेस्ट में घूमने लगा, ठीक है. ही वॉज शाउटिंग. अ टाइगर दैट हैड बीन रेस्टिंग चार्ज्ड एट हिम इन एंगर बट भस्मासुरा कामली रीच्ड आउट हिज हैंड एंड टच्ड इट्स हेड. अब वहाँ पे जब फॉरेस्ट में वो घूम रहा था ना, एक टाइगर मिला, ठीक है. टाइगर एकदम सो रहा था और उसको गुस्सा आ गया. भस्मासुरा तो एकदम काम था. उसने क्या किया, वो कामली उसके पास, उसके हेड के पास पहुंचा और उसके हेड के ऊपर ऐसे मार दिया. एट वंस द फियर्स एनिमल टर्न टू डस्ट. मतलब वो इतना खतरनाक एनिमल एक पल में ही डस्ट में, मतलब मिट्टी में मिल गया. हा 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 laughed Bhasmasura. Come and fight, all of you. See how I can turn you to dust with a touch of my hand. Ha ha ha. He became डेमन. एक्चुअली वो डेमन जैसे ही हंसने लगा और फिर बोलने लगा, चलो आ जाओ मेरे साथ फाइट करो और मैं आपको कैसे मिट्टी में मिला देता हूँ, आपको सिर्फ एक टच के साथ ही, ठीक है. अब देखना. इट वॉज अ टेरिबल बून. मतलब बहुत ही खतरनाक ये जो वरदान मिला था ना, वो उसे बहुत ही खतरनाक वरदान मिला था. येट ही यूज्ड इट एज ऑफन ही कुड. Wherever he went, kingdoms after kingdoms were reduced to ash. अब जहाँ पे भी वो जाता था सबके माथे के ऊपर ऐसे हाथ रख देता था, सब डिस्ट्रॉय होने लगा. भस्मासुरा was very intelligent, yet he destroyed everything around him. वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था बट उसने सब डिस्ट्रॉय कर दिया. You would wonder why. हाँ, एक दिमाग में सोच तो ज़रूर आएगी कि यार ऐसा क्यों कर रहा है. इफ़ यू थिंक अबाउट इट, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन द प्लानट, द ह्यूमन रेस, इज इवन नाउ बिहेविंग लाइक भस्मासुरा. हाँ, अगर आप ये प्रेजेंट जनरेशन सोचो ना तो इंटेलिजेंट जो होते हैं ना वो भी डेमन बन जाते हैं. आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखी होगी या फिर सुनी होगी जहाँ पे इतने इंटेलिजेंट जो होते हैं ना वो भी बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं, ठीक है. तो इट्स नॉट अ बिग डील. Bhasmasura turned everything to ashes thousands of years ago, but our human race is destroying the planet even today and destroying themselves too in more ways than one. अब ये भस्मासुरा तो चला गया बट हम जो अभी कर रहे हैं ना, ये प्रेजेंट जनरेशन जो कर रहा है ना, वो प्लानट को पूरा बर्बाद कर रहा है, ठीक है. उसने तो पहले कर दिया, हम तो अभी भी चालू है और जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना वैसे और उसे बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है. भस्मासुरा कंटिन्यूड हिज डिस्ट्रक्शन स्प्री. मतलब उसने वो सब चीज़ें चालू रखी. वन डे व्हेन ही वाज एट हिज रेगुलर डांस क्लास, he got so annoyed with his dance master that he touched the poor man's head and turned him to dust too. अब जैसे वो जो डांस, उसको डांस तो पसंद ही था, अब वो डांस क्लास में जहाँ पे जा रहा था ना उसके मास्टर को भी उसने ऐसे टच कर दिया. उसने कुछ बहुत ही गुस्सा वाला किया था, ठीक है. उसको भस्मासुरा का बहुत गुस्सा आ गया, उसके मास्टर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया. इट वॉज ओनली आफ्टर कमिटिंग द एक्ट डिड ही रियलाइज हिज मिस्टेक. ये एक ही चीज़ थी जिसको उसको रियलाइजेशन हुआ कि ये मैंने गलती कर दी है. भस्मासुरा loved only one thing and that was dancing. So when he realized that he had killed his old dance master, he went totally mad. अब जब उसको रियलाइज़ हुआ ना कि मैंने अपने डांस मास्टर को ही मार दिया है तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा.
He rushed into the streets and touched the heads of everyone he could see. अब वो पूरे स्ट्रीट में भागने लगा और जिसको भी देखे ना उसके माथे ऊपर ऐसे हाथ रख देता था. He did not spare anyone, किसी को नहीं छोड़ा. Neither the old nor the young, मतलब बूढ़े बच्चे सब आ गए उसमें. Some people tried to run away, but he caught them and in his madness hit them on their heads, shouting, "Who will teach me to dance now? Who? Tell me who?" अब सबको वो ऐसे हाथ रख के एशेज में मिला रहा था और वो एंगर में पूछ रहा था, अब मुझे डांस कौन सिखाएगा, कौन मुझे डांस सिखाएगा. Then suddenly, out of one of the houses on the street came out a young woman. और बाहर एक लड़की आई. She stood unafraid while everyone else was crying and running away. उसको ज़रा सा भी डर नहीं था. सब क्राई कर रहे थे, रन कर रहे थे, बट ये लड़की को बिल्कुल भी डर नहीं था. I can teach you. I am a dancer. मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, मैं एक डांसर ही हूँ. She said, although her voice was soft, it was firm and stern. That is, वो एकदम सॉफ्टली बोली बट एकदम कॉन्फिडेंट की तरीके से बोली. ठीक है. भस्मासुरा stopped what he was doing and stared at her. अब भस्मासुरा एकदम उसको देखने लगा, उसने सब बंद कर दिया. She smiled at him. Oh, it had been a long time since anyone had smiled at him. और वो लड़की ने उसके सामने स्माइल किया, बट बहुत टाइम के बाद किसी ने उसके सामने, भस्मासुरा के सामने स्माइल किया होगा. Come, the young woman said. अब वो यंग वुमन बोली कि आ जाओ. Let's dance. She started dancing so gracefully, so much like the flowing water and like leaves in the wind, that Bhasmasura stood staring. वो इतने gracefully डांस करने लगी कि भस्मासुरा उसको देखते ही रह गए. Fascinated by the young dancer, that is, fascinated मतलब एकदम मंत्रमुग्ध हो गए उसके डांस को देख के. Come, she repeated. You dance too. Can you hear the music? अब उसने बोला कि आ जाओ तुम भी डांस करो, म्यूजिक सुनाई दे रहा है तुम्हें. He could, but he did not know where it came from. उसको सुनाई दे रहा था बट उसको समझ में नहीं रहा था कि म्यूजिक कहाँ से आ रहा है. He began dancing to it, slowly and gracefully, just like her. उसके जैसे ही वो डांस करने लगा. Faster, she said. मतलब और फटाफट करो, फास्ट करो, faster. Can you do just what I am doing? मैं कर रही हूँ वैसा कर सकते हो. Bhasmasura danced faster. The music grew faster and the women too whirled faster. मतलब एकदम फास्ट डांस होने लगा. Yes, Bhasmasura had cried. I can repeat all your movements. That's easy. मतलब yes, मैं ये सब रिपीट कर सकता हूँ, बहुत easy है. The young woman danced so fast that her feet hardly seemed to touch the ground. वो इतना फटाफट डांस कर रही थी, इतना फास्ट डांस कर रही थी कि उसके जो पैर थे, उसके जो फीट थे, वो हार्डली ग्राउंड को टच कर रहे थे. She flung her arms now to the left, now to the right, now she bent, now she stood right again without pausing. ऐसे 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 चालू ही था उसका. ठीक है. Bhasmasura kept up with her, following every movement, every step of her foot. वो जैसे कर रही थी वैसे भस्मासुरा कर रहा था. Every fling of her arm, till suddenly, without warning, she placed her hand on top of her head. अब वो लड़की कोई भी वार्निंग दिए बगैर ही ऐसे अपने सिर के ऊपर हाथ रख दिया. Probably भस्मासुरा भी उसको कॉपी कर रहा था, तो उसने भी क्या किया. And Bhasmasura, the most powerful person in the world, touched his head too with his hand, and before he knew he was turned into a heap of ash. और वो भी मिट्टी में मिल गया. Some say that the young woman was a goddess who had been sent to earth to destroy Bhasmasura through his own actions. अब कोई ऐसा बोलता है कि वो यंग वुमन थी, वो गॉडेस थी और उसको भेजा गया था भस्मासुरा को डिस्ट्रॉय करने के लिए. उसके जो एक्शंस है ना, उसके थ्रू उसको डिस्ट्रॉय करना था. दैट इज हाउ भस्मासुरा टर्न हिमसेल्फ टू भस्म. भस्म मतलब राख में मिल गया, ऐश. इज दिस अ रियल स्टोरी? चलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आया है कि क्या ये रियल स्टोरी है. वी डोंट नो, नहीं मालूम है. इवन आई डोंट नो.
बट आई स्टिल थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रुथ इन द स्टोरी ऑफ भस्मासुर। हाँ, बट लगता है कि इसमें थोड़ा कुछ